हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे क्लास में। आज हम आप लोगों को हिस्ट्री का चैप्टर 4 का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने जाऊंगा। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का वीवीए ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिएगा, वहाँ पर लिंक डाल दिया गया है। दोस्तों चलिए चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पर। आज के फर्स्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है लुम्बिनी। ऑप्शन ए में दिया गया है लुम्बिनी कपिलवस्तु, बी में कुशीनगर और सी में पाटलिपुत्र और डी में सारनाथ। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत तो क्या जोड़ा था? ऑप्शन ए में अहिंसा, बी में ब्रह्मचर्य, सी में सत्य और डी में अपरिग्रह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में जैन धर्म, ऑप्शन सी में ईसाई धर्म, ऑप्शन डी में इस्लाम धर्म। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से था। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से था दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र पहनते थे दोस्तों। श्वेतांबर कैसा वस्त्र पहनते थे? श्वेत वस्त्र श्वेतांबर पहनते थे। और दिगंबर जो है ना, नग्न अवस्था में रहते थे। नग्न अवस्था में रहते थे दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है ताम्र पाषाणिक सभ्यता, ऑप्शन बी में नव पाषाणिक सभ्यता, सी में वैदिक सभ्यता और डी में हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ पे पूछा गया है आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से जाती है। वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है दोस्तों। वैदिक सभ्यता की मतलब आर्यों की जो आगमन हुआ था वैदिक सभ्यता में ही हुआ था, आर्यों का आगमन। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं। इनका जो प्रमुख पशु है दोस्तों, आर्यों के प्रमुख पशु है वो गाय हो गया, इनका पेय रस हो गया सोम रस। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो हम आपको अभी बताएं कि आर्यों का प्रमुख पशु गाय हो गया। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, आर्य का प्रिय पेय क्या था। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस, दूध, सूरा, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों का प्रिय पेय सोमरस था। क्या था दोस्तों? सोमरस। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। मतलब महात्मा बुद्ध को महान परिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो इनको महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप लोग को हम बता दें कि महापरिनिर्वाण का मतलब इनका मृत्यु हुआ था, जिसे को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम वचन क्या कहलाता है। बुद्ध जो सारनाथ में अपना प्रथम वचन दिए थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? धर्म प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म समागम, मध्य समागम। तो बुद्ध जो सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था?
इसमें पूछा गया सम्यक दृष्टि नहीं था, सम्यक वाक नहीं था, सम्यक चरित्र नहीं था, सम्यक सम्मति नहीं था। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था ये बताइए आप लोग। इसमें सम्यक चरित्र नहीं था, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद एवं उपाली, कश्यप, सरिपुत्र एवं गौदरलायन, उपयुक्त सभी। इसमें पूछा गया है निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। इसमें से गौतम बुद्ध का शिष्य सभी थे, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। इनमें से सबसे प्रमुख और जो उनका मतलब प्रमुख और उनका जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे। वो आनंद एवं उपाली थे। प्रमुख शिष्य आनंद एवं उपाली। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ। हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हो गया था दोस्तों। अशोक के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के, किसके शासनकाल में, थोड़ा आप लोग बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, जो हीनयान और महायान में हुआ था। हीनयान और महायान में इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। गौतम बुद्ध जब अपना घर को त्याग किए थे उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला गया है। महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, संबोधि कि महापरिनिर्वाण। जब वह मृत्यु प्रदान किए थे उसको महापरिनिर्वाण बोला गया मृत्यु को। जब वह गृह त्याग किए थे तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोला गया था। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। बनारस में की थी, सारनाथ में की थी, राजगिरी में की थी, चंपा में की थी। तो गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों वो बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किए थे। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि वो बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में किए थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, राजसी संरक्षण की कमी। तो इसमें पूछा गया बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। पतन के कारण क्या नहीं है तो राजसी संरक्षण में कमी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। शाक्य कुल, अज्ञात्री कुल, कोलीय कुल, मौर्य कुल। तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, शाक्य कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। इसमें से प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है जिसमें ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋचाओं मतलब मंत्रों का वर्णन किया गया है। इनमें से नवीनतम वेद कौन है। इसमें से नवीनतम वेद हो गया दोस्तों यजुर्वेद, जो न्यूनतम वेद है।
यजुर्वेद में गध एवं पद के बारे में दिया गया है। गध पद, गध पद। ओके दोस्तों, अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में, जादू टोना वशीकरण। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण है। सामवेद में संगीतों का, संगीतों का। भारतीय संगीत का सबसे प्रथम प्रयोग सामवेद में किया गया है। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होर्तृ बोला जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यहाँ पर पूछा गया किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी, शिव। जो ऋग्वेद के कालीन लोग हैं वो प्रकृति का पूजा करते थे दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वैदिक समाज था पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, पत्नी प्रधान, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वैदिक जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था दोस्तों, पितृ। और हड़प्पा कालीन का, हड़प्पा में जो था वो मातृ सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ सत्तात्मक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? यहाँ पूछा गया है ज्ञान, कर्म, पूजा, सुनना। तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है दोस्तों। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? यहाँ पे पूछा गया उल्लेख, किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? यहाँ में शूद्र, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। कितना है दोस्तों? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। 10 मंडल है। ओके दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के बारे में लिखा गया है तीसरा मंडल में। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया है दोस्तों। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में पूछ देगा दोस्तों सूक्त कितना है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? सूक्त आप लोग को बता देते हैं दोस्तों। इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। इसमें मंडलों की संख्या आप लोग को अभी बताएं 10 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सौर्यमान मत के अनुसार, सौर्यमान मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। सौर्यमान मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया है उपनिषद का मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो उपनिषद आप लोग को बता दें दोस्तों दार्शनिक है। उपनिषद का अर्थ होता है क्या? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसी उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय। निम्नलिखित में से किसी उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण का नहीं था, कि क्षत्रिय के, कि वैश्य या शूद्र। तो उपनयन संस्कार का अधिकार शूद्र का नहीं था। सॉरी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शूद्र।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बोगजाकुई नामक स्थान कहाँ स्थित है। बोगजाकुई नामक स्थान कहाँ स्थित है। अफगानिस्तान, आर्कटिक प्रदेश, एशिया माइनर, ईरान। तो बोगजाकुई अभिलेख एशिया माइनर में स्थित है। एशिया माइनर में दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बोगजाकुई अभिलेख कहाँ स्थित है, तो एशिया माइनर में। इसमें पूछा गया है प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ। द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राक मौर्य काल में और कि मौर्य काल में। तो प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण प्राक मौर्य काल में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। इसका राजधानी था दोस्तों। मौर्य काल का प्रमुख शासक अशोक थे और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीनयान और महायान, ये तो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है हीनयान और महायान संप्रदाय में किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन बी जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर वे थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वे थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, दिगंबर। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ उसे किसे नष्ट कर दिया था। शशांक ने, तोरामण ने, बख्तियार खिलजी ने, मिहिर कुल ने। जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट किया था। तो आपको याद होगा दोस्तों कि शशांक जो था वही बौद्ध वृक्ष को नष्ट किया था। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। आपको बता दें दोस्तों कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है मोक्ष की प्राप्ति है कि प्रथम उपदेश है, चार संहिता की संघ का संगठन है। धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश था इनका। क्या था दोस्तों, प्रथम उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन को प्रथम उपदेश बोला जाता है महात्मा गौतम बुद्ध को। और इनका जो महाभिनिष्क्रमण हुआ था वो हुआ था कुशीनारा में इनका महाभिनिष्क्रमण हुआ था। धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी, कमला नदी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, निरंजना नदी के तट पर। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। वर्धमान था कि सिद्धार्थ था कि देवदत्त था कि राहुल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, और कमेंट में आप लोग बताइए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ था। राजगिरी, बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इनका प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश दिए थे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु और अशोक। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे। मतलब जब गौतम बुद्ध थे पृथ्वी पर उस टाइम भी बिंबिसार थे। समकालीन के मतलब उस समय कौन था, जब वो जीवित थे तो उस समय कौन जीवित था, तो
तो बिंबिसार थे। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? इनको खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? अम्पाली था, सलावती, गौतमी, सुजाता। आपको याद होगा दोस्तों, सुजाता ने इनको खीर खिलाई थी, सुजाता। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। चौथी बौद्ध संधि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम का राजगीर और द्वितीय का वैशाली में हुआ था दोस्तों, वैशाली में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो चतुर्थ का श्रीनगर में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम राजगीर फर्स्ट। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन है? इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता इंद्र हैं। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों? दृष्टवती नदी के किनारे, शत्रुधि नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे, अश्विनी नदी के किनारे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, परुष्णी नदी के किनारे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा, सोन, ऋजुपालिका, गंडक। महावीर जैन को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किस वंश ने बौद्ध धर्म ग्रंथ को संरक्षण प्रदान किया? किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? सुग, कर्ण, इंडो ग्रीक, सातवाहन। इंडो ग्रीक वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? दशरथ, संप्रति, अशोक, बिंदुसार। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में है। वैदिक सभ्यता थी, नगरीय थी, ग्रामीण थी, शिकारी थी, इनमें से कोई नहीं थी। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? आप लोग को बता दें, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न जैन धर्म से। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, जो कि आपको पहले ही बता दें, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।